चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो रोशनी। हाँ प्राणनाथ। आज समझ में नहीं आता, हमेशा हमें कोई भी कार्य होता था पिताश्री राज दरबारियों द्वारा सूचित कर देते थे और हम उस कार्य को करते थे, परंतु दरबार में हमें कभी नहीं बुलाया गया। प्राणनाथ, फिर आज जैसी कौन सी बात है कि आज अचानक हमें राज दरबार में बुलाया गया? यही समझ में तो मेरे नहीं आ रहा। जैसा कि मैं जानता हूँ, क्या जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती नहीं हुई। क्या कहीं तुमसे तो कोई गलती नहीं हुई प्राणनाथ कि माता श्री ने पिताश्री से शिकायत की हो और इस कारणवश मुझे और तुम्हें दरबार बुलाया गया हो? प्राणनाथ, जहाँ तक मुझे याद है कि मुझसे भी कोई गलती नहीं हुई। प्राणनाथ, अगर आपसे भी गलती नहीं हुई और हमसे भी कोई गलती नहीं हुई है तो फिर क्यों ना हम चली राज सेवक से पूछे। हाँ रोशनी, अगर कोई गलती हुई नहीं तो भय की क्या बात है। हाँ आओ चले। आओ चले प्राणनाथ, आओ। खुश रहो राज सेवक। नमस्ते। क्या नमस्ते। नमस्ते? हाँ हाँ। अबे बेवकूफ, कभी तो शुद्ध बोल लिया कर। नमस्ते। हाँ, अब हमसे लेता नहीं बनत ना तो हम कसत कही दे। अच्छा, और बताओ कैसे हो? और सब ठीक ठाक है, अपन बताओ साहिब। मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या बात है दरबार से हमें बुलाने की आवाज आई, कारण क्या है? हेलो, आवाज को लगा हुआ है। अब तुम कहाँ जा रहे थे? मैं? हाँ बताऊं? हाँ बता। कहे बताऊं? बताओ तो। कहाँ जा रहा था तू? मैं हुआ जात रहा हूँ। कहाँ? हटाओ ना बताई हो। मैं कुछ बताएगा? बताओ तो ले सुनो। हाँ तो बता क्या हुआ? अरे छोड़ो ना, सुनो तुम। अब अगर दोबारा बदतमीजी की तूने तो मुझसे बुरा कोई ना कोई, मुझे क्रोध मत दिला। नहीं, तुम गुस्सा। कहाँ जा रहा था? हमें दरबार क्यों बुलाया गया? कारण क्या है बता। मैं कहा तो तुम गुस्सा हो तो ना। हाँ नहीं गुस्सा होगा, बता। फिर गुस्सा हो तो ना। नहीं गुस्सा होगा भाई, बता। बता दे गुस्सा हो तो। अरे नहीं गुस्सा होगा भाई, बता ना। ले सुनो। हाँ बता। छोड़ो ना, सुनो। हराम खोर ने 1 घंटे से। बताओ तो, बताओ तो। हाँ बता। पहले ये बताओ सबसे, तुम अकेले हो कि भाऊजी आए हैं? अकेले क्यों आऊंगा? जब हमें दोनों को बुलाया गया है तो अकेला क्यों आऊंगा? भाभी कहाँ है? अबे तो अंधा हो गया है, मेरे पीछे देख। अरे भाऊजी, खुश रहो राज सेवक, खुश रहो राज सेवक। राज सेवक, ये क्या कर रहे हो? कुछ हो क्या? का भाभी क्या कर रहे हो आप? हमें पैर आज छुअर रहे हो। पैर छू रहे थे हाँ। कि मेरी साड़ी का पल्लू उठा रहे हो? आय बाप रे, भाऊजी कसम से मोरे ना हम। बात बदतमीज हो गए हो तुम। ना हम आप फंस गए। नाखून काट नहीं देता। काटे हो खोचाया हो गया। इस बार सही से काटना नहीं, साले इतनी इतनी उंगलियां कटवा दूंगा। अब कसम से गुब्बारा का तो ना हो गया। गुब्बारा नहीं, दोबारा। दोबारा का तो ना हो, पहली बार हो गया। पहली बार। प्राणनाथ, मैं जाऊँ नहीं, आप ही के पास जा रहा था। हमारे पास? हाँ लेकिन राज सेवक, हाँ। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज हमारे पिताजी ने हमें राज दरबार में क्यों बुलाए? अब देखो, ये बात तो हमका नहीं पता, लेकिन हमका आदेश मिला है, हम वैसे तुम्हारे पास दौड़ा चले आओ। यानी कि आपको आदेश मिला? हाँ। तो आप हमें बुलाने चले आए? हाँ हाँ। अगर ऐसी बात है तो शीघ्र ही हमें माता पिताजी के पास ले चलो। अरे तेरी कौन बात की, चलो भाभी ले चली। आप प्राणनाथ, आओ चलो चलते हैं। एक आवश्यक सूचना, जितने भी बाराती हैं मालिक साहब का कहना है कि सभी लोग जाकर भोजन कर लें। खाना चालू हो गया है, विलंब न करें, भोजन तैयार है। मात पिता के चरण
बेटी राजेश, अभी तक तुम्हारा छोटा भाई राजू राज दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। मुन्ना आता ही होगा पिताश्री। तो सभी को खबर पहुंच गई है और खबर सुनते ही सभी लोग दरबार के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वो भी आता होगा। तो ठीक है बिलाल। अरे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जो दीने दुखी राह में आए, जो दीने दुखी सबको गले से लगाते चलो, सबको गले हाँ दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम राजू है। दरबार से अचानक हमारे नाम की आवाज आई, न जाने क्या कारण है। हम चलते पहले राज सेवक से मिलते हैं और इस बात को पता करेंगे कि आवाज लगाने का कारण क्या है। चलते पहले राज सेवक से। खुश रहो राज सेवक। छोटे राजकुमार साहब की जय हो। खुश रहो। आप ये बताइए जी, हमारे नाम की आवाज हाँ, दरबार से आई, आखिर क्या कारण है आवाज लगाने का? आवाज लगाने का कारण मैं आपको तो बताऊंगा। आप सबसे पहले ये बताइए अभी तक कहाँ थे? राज सेवक जी, आज तक हमारे सामने ऐसा तुमने कोई जवाब सवाल नहीं किया और आज तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ थे। आप सही कह रहे हैं कि आज तक कभी भी मैंने आपसे सवाल जवाब नहीं किया, मगर आज सवाल जवाब करने का आप मौका दे दिया, इसलिए मुझे करना पड़ा। कैसा मौका राज सेवक? मौका कीजिए। मौका यही दे दिया कि भरे दरबार में आज सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके पिताजी, आपके माता, आपके भाभी, सभी लोग इंतजार। यानी हमारा इंतजार करे, लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? ये तो मुझे मालूम नहीं। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शीघ्र हमें दरबार तक ले चलो। वही चलने के बाद हम पिताश्री से और माता जी से खुद के पूछेंगे। आइए, आओ चलो राज सेवक आओ। अरे भेज नौकरी महल से बुलाया गया, भेज नौकरी अरे महल से बुलाया गया, बात कुछ भी समझ में आती नहीं। भैया भी है खड़े हैं और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। और भैया भी है खड़े हैं और
किसी की दिखाती नहीं। पिताजी के चरणों में और माता जी के चरणों में बेटे का प्रणाम। युग जियो मेरे बेटे, खुश रहो बेटे राजू। आज अचानक दरबार से हमारे नाम की आवाज आई, जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो गई क्या पिताश्री? नहीं मुन्ना, आज पूरे परिवार को बुलाने का कारण जानना चाहते हो? यही तो हम जानना चाहते हैं, क्या कि आज पूरे परिवार को दरबार में क्यों बुलाया गया? भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। कुल में जन्म तुमने बेटा लिया, सारी रैयत अदब से झुकाई। की बात माने और सदा हम पिता जिंदगी में करेंगे ना खोटा। अरे दीन दुखिया की हरदम अरे हम सेवा करे, ठाके कहता कसम हम करो, खूब मेहनत करो, तेरी सारी खुशी नहीं पिताश्री। बेटे राजू, जिस प्रकार से ये रैयत हमारा माल और सम्मान कर रही है, हम तो यही सोचते हैं कि हमारे ना रहने के बाद यही मान सम्मान तुम्हें हर वक्त प्राप्त मेरे लाल। पिताश्री आप सही कहते हैं, और जब कभी रैयत की तरफ जाते हैं तो हमारे रैयत के लोग यही कहते हैं कि ऐसा महाराज मिलना मुश्किल है, और ये आपके नाम के हमारी रैयत के लोग जय का नारा लगाते हैं। अरे हम तो आपके बेटे हैं, आपके वचनों को पालन करना तो हमारा धर्म है पिताश्री, हमारा धर्म है। जो कि जानते हो, अगर इस दरबार में अगर कोई रोते आता है तो यहाँ से हमेशा हंस करके जाता है। जानते हो क्यों पिताश्री? बोलो मेरे लाल। और ये बंधन तो प्यार का बंधन है, अच्छा जन्मों का संगम है। सूरज कभी दूर गगन से, चंदा कभी दूर किरण से, कभी दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है।
देखे तेरी सूरत। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है अब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, हम मिल करके अपना भी फिर भी ये प्यार लिख जाए। बंधन को प्यार का बंधन है, दोनों का संगम है। आज जानता है बेटा, क्या बात है मैम? तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देखी देखी लूंगी। अच्छा हाँ, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देखी देखी लूंगी। मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राहों में जो सोने हो वो खुद को बिछा देंगे हम। बंधन को प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हो अरे भैया, अरे इन्हें देखो, इन्हें क्या हो ये क्या गया? हो गया? ए राजसेवक, ए राजसेवक, ए पगले, पागल हो गए हो क्या रे? पकड़ ला इसको इधर। पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? गनौना बंद हो गया है का? हमारा गाना कब के खत्म हो गया, अम्मा अब तुम दोनों का डांस चालू है। अरे तुम मत सोचो कैसेटा फांसी है, फिर चालू हो जाए। यहाँ कोई कैसेट लगी थी? काय मुंह से कावर रहा? Shut up! बदतमीज कहीं के। पिताश्री और माताजी, विद्यालय जाने का समय हो गया, हमको इजाजत दो, जो कि हम विद्यालय जाना चाहते हैं। अच्छा मुन्ना, लेकिन हर वक्त हमारे मान और सम्मान का विशेष ध्यान रखना। अवश्य पिताश्री, अवश्य। अच्छा मुन्ना, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। बेटे राजेश, जी पिताश्री। तुम तो भली भात जानते हो कि अभी तुम्हारा भाई पढ़ रहा है। जी अगर पिताजी। उससे जाने अनजाने में कभी गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना मेरे लाल। पिताश्री, इसकी बात, इस बात की आप कभी चिंता ना करें। वो घर का एक लाडला है और उससे सभी प्यार करते हैं। उससे गलती भी होगी और बच्चों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी? ठीक है मुन्ना, हम चलकर आराम करना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। जुग जुग जियो। भगवान करे किसी की नजर न लगे। आज पहली बार समस्त परिवार को दरबार में बुलाया गया और दरबार की ये शोभा देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं स्वर्ग धरती पे आ गया है। और देखकर ये हृदय प्रफुल्लित हो गया। रोशनी ऐसा हमेशा रहे, यही मैं इसे क्या हुआ? रोशनी, क्या हो गया रोशनी? अरे तुम रो क्यों रही हो? इतनी खुशी के मौके पर ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है रोशनी?
का माहौल जो कि दरबार में तुम दुखी हो गई, तुम दुखी हो। आज खुशियों का